तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। तो इस टॉपिक में, जैसे ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो इस टॉपिक में से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे, ठीक है, कि जो हम लोग एग्ज़ाम में लिख पाएँ, ठीक है, जितने हम लोग रिमेंबर कर पाएँ। द डिडेटिक नेशनलिज्म of the Brahmo Samaj appealed more to the intellectual elite in Bengal, while the average Bengali found more emotional satisfaction in the cult of Bhakti and Yoga. तो ब्रह्मो समाज ने मतलब अपने इंटेलेक्चुअल एलाइट की तरफ जो था उनमें नेशनलिज्म की भावना जगाई है, पर जो एवरेज बंगाली था तो उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन किससे मिलती थी? भक्ति और योगा कल्ट से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंसा अ पुअर priest at the Kali temple in Dakshineshwar on the outskirts of Kolkata found many followers. तो क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंसा जी थे ये भक्ति कल्ट या फिर आप बोल सकते हो योगा से रिलेटेड थे, मतलब थोड़े स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग थे, जैसे मैंने पढ़ा कि वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको मिलती थी जब वो रिलीजियसली किसी चीज़ को रिलीजन से जोड़कर या फिर इस तरह से समझें जहाँ पर उनको भक्ति और योगा का मतलब उनसे अटैचमेंट फील हो, ठीक है, उनसे लिंक फील हो। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट हो रही है कि जो टीचिंग है रामकृष्ण परमहंस की उससे लोग रिलेट कर पाए ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो एक पुअर प्रीस्ट थे, ठीक है। कहाँ पर? काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर, ठीक है। एक पुअर प्रीस्ट कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी, जिनसे रिलेटेड बाद में देखो रामकृष्ण मिशन चलाया जाएगा जो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से ही। तो इनको जो इनका चाइल्डहुड नाम था वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। तो ये प्री में क्वेश्चंस में आ सकता है, पहले आ भी चुका है स्टेट के छोटे मोटे एग्जाम्स में, कि जो गंगाधर चट्टोपाध्याय है ये किसका नाम है। तो आप याद रख सकते हो कि रामकृष्ण परमहंस का ये चाइल्डहुड नेम है। और इन्होंने मतलब इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इनसे जुड़े थे। रामकृष्ण एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ट्रांसेस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो उनके साथ मतलब जो उनको एक स्पिरिचुअल लिंक फील होता था स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ में, मतलब अर्ली एज में ही। ही इज़ कंसिडर्ड टू हैव अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू हिंदूज। उनको ऐसा माना जाता है कि जो हिंदूज में कि उनको बहुत ज़्यादा एक हाईएस्ट बोल सकते हो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्होंने अटेन किया था, ठीक है, हिंदूज में। और ही डिड नॉट राइट बुक्स। अब उनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके द्वारा यहाँ तक कि कोई बुक्स नहीं लिखी गई हैं, पर उनकी जो कन्वर्सेशन है लोगों के साथ उनको ही उनकी टीचिंग्स का बेस माना जाता है, ठीक है। वहीं से ही उनकी टीचिंग का बेस सामने आया है। He spoke simply in a form of parables and metaphors drawn from the observation of ordinary life and nature। कि वो जो भी चीज़ें बोलते थे वो सिर्फ मतलब नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होती थी, ऑर्डिनरी लाइफ से और नेचर से रिलेटेड होती थी। बट वट ही सेड वाज ऑफ यूनिवर्सल रेलिवेंस। पर जो भी वो बात बोलते थे वो यूनिवर्सल रेलिवेंस की होती थी। अगर हम लोग रामकृष्ण मूवमेंट पर फोकस करें अब, तो उन्होंने बोला कि इसके जो रामकृष्ण मूवमेंट था इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामकृष्ण जो मूवमेंट था उसके। To bring into existence the band of monks dedicated to a life renunciation and practical spirituality, from among whom teachers and workers would be sent out to spread the universal message of Vedanta and as illustrated in the life of the Ramakrishna। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि वो एक ऐसे बैंड ऑफ मॉन्क्स को तैयार करना चाहते थे जो कि वेदांता के विचारों को, ठीक है, रामकृष्ण जी के जो मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनको लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। और उनको जो है जो ये मॉन्क्स का बैंड होगा ये मतलब लोगों को जो लाइफ में से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका ज्ञान दे। नेक्स्ट जो है इंजंक्शन विद ले डिसिपल्स टू कैरी ऑन प्रीचिंग philanthropic charitable works looking upon all men women and children irrespective of caste creed or color as veritable manifestation of the divine। तो इन्होंने बोला गया है कि जो इनके डिसिपल्स थे, जो भी इनके मतलब आगे फॉलोवर्स थे, उनको इन्होंने ये काम मतलब सौंपना चाहते थे, वो ये चीज़ कैरी ऑन करना चाहते थे कि जैसे इन्होंने अपनी टीचिंग्स दे दी है तो इनके बाद इनकी जो टीचिंग्स हैं या फिर जो भी इनके विचार हैं और जो भी फिलैंथ्रोपिक और चैरिटेबल वर्क्स हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। और जो भी इनका कहना था सारे मैन हैं वुमेन हैं चिल्ड्रन हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, कलर क्रीड किसी भी मतलब कहीं से भी बिलोंग करते हो,
तो उनको मतलब एक प्रकार से वो ट्रीट करें, एक तरह से जो भी नॉलेज है वो उसको स्प्रेड करें। परमहंस हिमसेल्फ लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण न मठ। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जो परमहंस जी थे उन्होंने खुद ही फाउंडेशन की थी किसकी, रामकृष्ण मठ की, इन हिज यंग मोनेस्टिक डिसिपल्स एज अ न्यूक्लियस टू फुलफिल द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। जो उनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो उनकी डिसिपल जो थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है, वो उनके द्वारा स्वीकार किया गया रामकृष्ण हंस की जो है परमहंस जी की डेथ के बाद। और उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है रामकृष्ण मिशन इन 1897। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा 1897 में स्टार्ट किया गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और जो रामकृष्ण हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मठ का और मिशन का, वो है बेलूर में नियर कलकत्ता। तो कलकत्ता के पास बेलूर में आप बोल सकते हो कि जो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मठ का और मिशन का भी। ठीक है, इसका बोला गया द टू आर ट्विन ऑर्गेनाइजेशन टू लीगली एंड फाइनेंशियली सेपरेट। ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इनको, जुड़वा ऑर्गेनाइजेशन, पर जो लीगली और फाइनेंशियली ये लोग दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग हैं। ठीक है, 1897 में बनाई गई है और बेलूर में इनका जो हेडक्वार्टर है नियर कोलकाता। अच्छा, इसके बाद बोला गया है Paramahansa sought salvation through traditional ways of renunciation, meditation, bhakti, amidst increasing the westernization and modernization। कि ये चाहते थे कि जो बढ़ती हुई वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ मेडिटेशन, भक्ति, इन पर भी ध्यान दिया जाए, ट्रेडिशनल वेज पर भी ध्यान दिया जाए। और वो फंडामेंटल वननेस ऑफ और रिलीजन की सारे रिलीजन में एकता है या फिर एक ही चीज़ सिखाते हैं, इस पर वो फोकस करना चाहते थे। और उनका कहना था कि जो कृष्ण, हरि, राम, क्राइस्ट, अल्लाह आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम गॉड, कि एक ही भगवान के ये अलग अलग नाम हैं। दैट दे आर मैनी वेज टू गॉड एंड सेल्वेशन, कि उन्होंने कहा कि इनके बस भगवान को प्राप्त करने के या फिर भगवान के लिए बहुत सारे रास्ते हैं कि जिससे आप भगवान तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके बाद बोला गया है इनके द्वारा कि एज मैनी फेथ्स सो मैनी पाथ्स, कि जैसे अलग अलग लोगों के फेथ्स हैं तो उसको प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते भी हैं। परमहंस स्पिरिचुअलिटी एंड कंपैशन फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी इंस्पायर्ड दोज हु लिसन टू देम, कि जैसे उनकी परमहंस की स्पिरिचुअलिटी और कंपैशन था, तो वो मतलब उनको लोगों को आप देख सकते थे जो उनको सुनते थे, सफरिंग ह्यूमैनिटी, कि किस तरह से वो ऐसे ह्यूमंस को जो कुछ किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते थे। ठीक है, तो उनके लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी और कंपैशन आप मतलब देखा जा सकता था। और जो इम्पोर्टेंट उनकी नेक्स्ट सेइंग है वो है कि सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड, कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। इंसिडेंटली रामकृष्ण वाज मैरिड टू शारदामणि मुखर्जी। तो जो रामकृष्ण जी थे उनकी शादी शारदामणि मुखर्जी से हुई थी, बाद में इनको शारदा देवी के नाम से जाना गया। और उन्होंने कहा है कि जो शारदा जी थे वो एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन मदर के रूप में उन्होंने कहा है, होली मदर, इट वाज एज होली मदर दैट द डिसिपल आल्सो नो हर। होली मदर के रूप में ही जो उनके आगे फॉलोअर्स हैं वो उनको जानते थे, शारदा देवी को। और उन्होंने शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्क ऑफ मैथ एंड इंक्रीजिंग द यंग डिसिपल्स इन देयर मिशन। तो उन्होंने एनकरेज किया है यंग डिसिपल्स को इस मिशन के लिए, और साथ ही मैथ के में भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हमारा है नेक्स्ट कि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड, कि उन्होंने किस तरह से इसको रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया है। तो इनका जो बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता था, इनको ही बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया है। और अगर आप इनको देखो तो ये प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुज़्म उभर कर आए हैं। न्यू हिंदुज़्म का प्रीचर इन्हें कहा जा सकता है, प्रसारक, एक तरह से प्रसार करते थे न्यू हिंदुज़्म का। फिर बोला गया है सर्टेन स्पिरिचुअल एक्सपेंसेस ऑफ रामकृष्ण, द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद एंड गीता एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धा जीसस आर द बेसिस ऑफ विवेकानंद मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रामकृष्ण जी के एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या उनकी टीचिंग्स थी, या फिर टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स में जो भी टीचिंग्स थी, गीता में जो टीचिंग्स थी, और जो एग्जाम्पल्स बुद्धा से रिलेटेड, जीसस से रिलेटेड, यही सब जो
एग्जाम्पल्स, टीचिंग्स, एक्सपीरियंसेस को जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो यूज़ करते थे अपने मैसेज देने के लिए वर्ल्ड को, ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड. ही सब्सक्राइब टू द वेदांता विच ही कंसिडर्ड अ फुली रैशनल सिस्टम. उन्होंने वेदांता की तरफ अपना जो रुझान बढ़ाया और उनको बताया है कि फुली रैशनल सिस्टम है वेदांता विद अ सुपीरियर अप्रोच. हिज मिशन वाज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन Pramartha service and Vyavahara behavior and between spirituality and day-to-day life. Vivekanand believed in the fundamental oneness of the God and said, for our own motherland, a junction of the two great systems, Hinduism and Islam, is the only hope. तो जो विवेकानंद जी थे ये भी एकता में बिलीव करते थे कि फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड कि भगवान एक ही है. और उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपनी मातृभूमि को एक तरह से जोड़ना है, जोड़े रखना है, तो हमको हिंदुज़्म और इस्लाम जो है उनको उनका जंक्शन, उनका मिलन ही हमारी जो मातृभूमि है उसके लिए एक अकेली होप है. एम्फेसिस सोशल एक्शन. ही डिक्लेयर दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस. कि अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसको व्यवहार में नहीं ला रहे हैं तो वो क्या है, यूजलेस है उनके अकॉर्डिंग. ही लैमेंटेड एंड isonist tendencies and the touch me not attitude of Hindus in religious matter. कि उन्होंने इसका भी विरोध किया है कि जैसे हिंदूज में टच मी नॉट जो एटीट्यूड होता था, ठीक है, जो आइसोलेनिस्ट टेंडेंसीज थी उनकी कि खुद को खुद में अकेले ही रहना, दूसरों को अपने से कम समझना, जैसे खुद को अपर समझना, अपर कास्ट में डिवाइड करना, लोअर कास्ट में डिवाइड करना, तो और जो अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, इसका भी उन्होंने विरोध किया है. फिर ही फ्रॉड एट रिलीजियस टैसिट अप्रूवल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच. तो उन्होंने जो ये रिलीजन में जो ये चीज़ बुराई आ चुकी थी कि जो उसको एक हक दे देता था रिलीजन को कि आप जो है पुअर का ऑपरेशन किया जा सकता है रिच के द्वारा, इसका भी उन्होंने आलोचना की है. और उन्होंने कहा है कि ये एक इंसल्ट है भगवान की ह्यूमैनिटी की, जिन्होंने अब देखो हर एक रिलीजन को, हर एक मैन को एक बराबर बनाया है, और टू टीच रिलीजन टू अ स्टार्विंग मैन. और उन्होंने आप अगर किसी भूखे इंसान को रिलीजन के बारे में बता रहे हो तो इसको भी उन्होंने गॉड और ह्यूमैनिटी की एक इंसल्ट बताया है. ही पॉइंटेड आउट द मासेस नीड टू काइंड ऑफ नॉलेज. उन्होंने कहा है कि जो मासेस हैं, लोग हैं, उनको दो तरह की नॉलेज चाहिए. एक सेकुलर नॉलेज अबाउट हाउ टू वर्क फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड द स्पिरिचुअल नॉलेज टू हैव फेथ इन देमसेल्फ एंड स्ट्रेंथ देयर मॉरल सेंस. एक तो उनको सेकुलर नॉलेज चाहिए जिसके द्वारा वो अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सके, साथ ही उनको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए जिससे वो अपने आप को खुद पर फेथ रख सकें और अपने जो मॉरल सेंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें. He called upon the countrymen to imbibe a spirit of liberty, equality and free thinking. वो liberty, equality और free thinking को support करते थे. अब उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ये है कि उन्होंने जो ये शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में 1893 में. और उन्होंने उनका बहुत अच्छा इम्प्रेशन रहा लोगों पर बाय हिज लर्न इंटरप्रिटेशन. जब उन्होंने अपनी जो भी लर्न इंटरप्रिटेशन थी वो लोगों के सामने रखी है. द की नोट ऑफ हिज ओपनिंग एड्रेस वॉज द नीड ऑफ द हेल्दी बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म. कि जो उनकी स्टार्टिंग जो वर्ड्स थे वो एक स्पिरिचुअलिज्म और मेटेरियलिज्म का एक हेल्दी बैलेंस था और एक न्यू कल्चर फॉर द होल वर्ल्ड उन्होंने स्टार्ट किया है. ब्लेंड ऑफ मेटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड spiritualism of the east into a new harmony to produce happiness for mankind. Vivekanand gave several lectures on Vedanta in the USA and in London before returning to India in 1897. तो उन्होंने एक तरह से आप हर जगह देख सकते हो कि उन्होंने जो वेस्ट का मेटेरियलिज्म है और ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है, इन दोनों को हर जगह मिलाने की कोशिश की है, ठीक है, और एक तरह से इनमें हारमोनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, ठीक है. तो हम लोग समझ सकते हैं कि हेल्दी बैलेंस बनाया है इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म और मेटेरियलिज्म का. और इन्होंने वेदांता पर बहुत लेक्चर्स दिए हैं यूएसए में और लंदन में 1893 में अपने भारत आने से पहले, ठीक है. 1897 में अपने भारत आने से पहले 1893 में उन्होंने शिकागो वाले में
जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन थी वहाँ पार्टिसिपेट किया था, और 1897 में भारत वापस आए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने यूएसए और लंदन में वेदांता की जो लेक्चर्स हैं वो दिए थे। इन इंडिया ही डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, और उन्होंने अपने पास इंडिया के जो पास्ट है, न्यू फेथ इन रिलीजन कल्चर, उस पर मतलब इनकी वजह से जो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है इंडिया के पास पर, न्यू फेथ इन इंडियाज कल्चर, रियर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंडियाज फ्यूचर, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म बाय पॉइंटिंग आउट द कॉमन फाउंडेशन ऑफ इट्स sects, to make the educated people see the misery of the downtrodden and work for the upliftment of the application of practical Vedanta principles. His emphasis was not only on personal salvation but on social good and reform. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक मतलब न्यू जनरेशन को फ्यूज़ करने की कोशिश की है, कि आप जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें एक अपने पास्ट को लेकर, इंडियाज़ के पास्ट को लेकर एक प्राइड हो, इंडिया के कल्चर को लेकर उनको मतलब फेथ हो, और उनके अंदर एक इंडिया के फ्यूचर के लिए भी कॉन्फिडेंस रहे। वो हिंदुज़्म में एक यूनिफिकेशन लाना चाहते थे, और सारे मतलब जो भी अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी का, उनका कॉमन फाउंडेशन रखना चाहते थे, एक ही आधार रखना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, मतलब जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी मतलब मिजरी को देखकर भी सीखें, या फिर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, ठीक है। और जो वेदांता के प्रिंसिपल्स हैं वो वहाँ अप्लाई करें, सोसाइटी पर अप्लाई करें, और ना ही इनके वेदांता के प्रिंसिपल को आप पर्सनल सेल्वेशन के लिए यूज़ करें, बल्कि सोशल गुड और रिफॉर्म के लिए भी यूज़ करें। बोला गया है कि 1897 में ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद वाज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट एंड यूज द रामकृष्ण मिशन फॉर द ह्यूमनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट की स्टार्ट किया गया रामकृष्ण मिशन, और इन्होंने साथ ही ये ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को यूज़ किया है ह्यूमनिटेरियन रिलीफ के लिए, सोशल वर्क के लिए। और ये साथ ही जो मिशन था, ये स्टैंड लिया इसने, इस मिशन ने किस लिए, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म के लिए। और जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ ऑल बींग्स, इस जो कथन है या फिर जो ये सोच है, इसका साथ दिया है। द सर्विस ऑफ जीवा, लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ द वर्शिप ऑफ शिवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है इनके द्वारा, कि जो सर्विस है जीवा की, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, वही शिवा की वर्शिप है। लाइफ इट सेल्फ इज रिलीजन बाय द सर्विस द डिवाइन एग्जिस्ट विद इन द। विवेकानंद वाज फॉर द यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो वो चाहते थे कि जो विवेकानंद जी, कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस को भी मैनकाइंड के सर्विस में यूज़ किया जाए। इस तरह से उनके अलग अलग इन्होंने बताया गया है, इनकी थिंकिंग, इनकी जो ये चीज़ें इन्होंने मिशन के द्वारा की है। जैसे बताया कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स इनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं इस मिशन के द्वारा, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, और इन्होंने नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक्स या फिर फेमाइंस, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, इसमें भी इन्होंने हेल्प की है लोगों की। द मिशन हैज़ डेवलप्ड इनटू अ नेशनल वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, इनटू अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिशन जो है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारण कर लिया है। और एक यह डीपली रिलीजियस बॉडी तो थी ही, और साथ ही इट इज़ नॉट अ प्रोस्टेलाइटिंग टाइजिंग बॉडी। इट डज़ नॉट कंसिडर इट सेल्फ टू बी अ सेक्ट ऑफ हिंदुज़्म, कि हिंदुज़्म को का सेक्ट नहीं मानते थे खुद को। और साथ ही इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द मिशन, कि यही जो इस मिशन की सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। अनलाइक द आर्यस समाज मिशन रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज ऑफ वर्शिप in developing spiritual favor and worship of eternal omnipotent God. Although it emphasizes on the essential spirit and not the symbol of rituals, he believes that the philosophy of Vedanta will make a Christian a better Christian and a Hindu a better Hindu. इनका मानना था कि जो वेदांता की फिलोसफी है, वो एक हिंदू को बेटर हिंदू बनाएगी और क्रिश्चियन को एक बेटर क्रिश्चियन बनाएगी। It was in 1898 द स्वामी विवेकानंद acquired a large piece of land at बेलूर। 1898 की बात है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि बेलूर में एक लार्ज पीस ऑफ लैंड एक्वायर किया और वहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की है, मतलब वहाँ शिफ्ट कर दिया इन्होंने। और रजिस्टर्ड एज सच द मोनेस्टिक ऑर्डर इज़ ओपन टू ऑल मैन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। और यहाँ पर मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और क्रीड इसको आगे रन किया गया।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ध्यान सरस्वती एंड आर्य समाज।